रात के अंधेरे में सुनसान रास्ते पर से एक कार गुजर रही होती है जिसमें नवीन, विनय और कैलाश नाम के 3 लड़के बैठे होते हैं। विनय गाड़ी बहुत ही स्पीड में चला रहा होता है। उसी समय नवीन कहता है, अरे यार गाड़ी जरा स्लो चला, कहीं ऐसा ना हो तेरे स्पीड के चक्कर में हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। और तुझे तो पता है ना कि मेरी पत्नी कितने गुस्से वाली है। अगर मुझे जरा से भी खरोच आई ना वो पूरा घर सर पे उठा लेगी। अरे यार नवीन, तू भी क्या यार हमेशा भाभी से डरता रहता है। अरे 2 दिन की जिंदगी है तो भी तू डर डर के जिएगा। इसलिए अब इस पल को एंजॉय कर। और विनय तू गाड़ी और तेज चला, बहुत मजा आ रहा है। कैलाश की बात सुनकर विनय गाड़ी की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देता है और एंजॉय करते हुए गाड़ी चलाने लगता है। तभी अचानक से रास्ते में उसकी गाड़ी के नीचे एक बड़ा सा पत्थर आ जाता है जिससे उन लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। तभी विनय कहता है, अरे यार ये क्या हो गया, मेरी कार तो पूरी तरह से टूट गई। अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? यार यहाँ पर तो कोई मैकेनिक वाला भी नजर नहीं आ रहा। अब हम इन सुनसान रास्तों में कहाँ जाएंगे? देखो मैंने तुम लोगों से कहा था ना गाड़ी को इतनी स्पीड में मत चलाओ, तो हो गया ना एक्सीडेंट। पता नहीं हम लोग घर कैसे वापस जाएंगे। अरे यार तू टेंशन क्यों ले रहा है? देख मुझे सामने एक पुरानी हवेली नजर आ रही है। चलो आज की रात हम लोग उसी हवेली में काट लेते हैं। देखो मेरे ख्याल से हम लोगों को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। ऐसी पुरानी हवेलियों में भूतों और चुड़ैलों का साया होता है। अरे यार नवीन, तू तो सच में बहुत ज्यादा ही फट्टू है। कभी भाभी से डरता है तो कभी भूत और चुड़ैल से। अरे आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता है। और नहीं तो क्या, वैसे भी हम लोग जब तेरे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। चल अब अंदर चलते हैं। इतना कहकर वे तीनों हवेली के अंदर जाते हैं, लेकिन जहां वो हवेली बाहर से बिल्कुल खंडर की तरह दिख रही होती है, वहीं वो हवेली अंदर से बिल्कुल आलीशान महल की तरह नजर आ रही होती है और हवेली के अंदर चारों तरफ लाइटें जल रही होती है। तभी कैलाश कहता है, क्या बात है यार, हवेली तो अंदर से बिल्कुल आलीशान महल की तरह लग रही है और तू खामखा अंदर आने से डर रहा था। यार मुझे तो बहुत तेज नींद लग रही है, मैं तो चला सोने। विनय की बात सुनकर उसके दोनों दोस्त भी उसके साथ कमरे में जाकर सो जाते हैं। तभी कुछ देर बाद उन्हें किसी के पायल की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उन तीनों की आंखें खुल जाती है। तभी विनय कहता है, अरे ये पायल बजने की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ मुझे भी पायल बजने की आवाज सुनाई दे रही थी, पर ये आवाज आ कहाँ से रही है? अरे कहीं इस हवेली में कोई खूबसूरत लड़कियाँ तो नहीं है? कैलाश के इतना कहते ही उनके कमरे में 3 खूबसूरत राजकुमारियां आती है, जिसे देखकर विनय कहता है, इस हवेली में तो सचमुच राजकुमारियां रहती हैं, वो भी इतनी खूबसूरत। आप सभी का हमारी इस हवेली में स्वागत है। बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अरे आप लोग तो राजकुमारियां हैं, फिर आप लोग हमारी सेवा क्यों करोगी? क्योंकि आज के लिए आप लोग हमारे मेहमान हैं और आपकी सेवा करना हमारा फर्ज बनता है। बिल्कुल सही। वैसे भी कई वर्षों बाद हमारी हवेली में मुसाफिर आए हैं और हमें ये भी पता है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए अब आप लोगों को यहाँ पर किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप लोग हमें बुला लीजिएगा। हम लोगों का कमरा आप लोगों के कमरे के बगल में ही है। इतना कहकर वे तीनों राजकुमारियां वहाँ से चली जाती है और उनके जाते ही कैलाश कहता है, अरे यार हम लोगों की तो लॉटरी लग गई है। 3 गुलाब के फूल, वो भी इस हवेली में। आज की रात तो हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होगी। यार तू बिल्कुल सही कह रहा है, आज की रात तो मजा ही आ जाएगा। देखो मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। भला इस खंडर हवेली में 3 राजकुमारी कैसे आ सकती हैं? अरे तू ये कैसी बातें कर रहा है? मेरा तो मन कर रहा है मैं उन तीनों राजकुमारियों में से किसी एक राजकुमारी से शादी कर लूं। विनय के इतना कहते ही उनके कमरे में हवेली का राजा महेंद्र प्रताप आता है
और उनसे कहता है, अरे तुम लोग इतना सोच क्यों रहे हो? तुम तीनों को आज से मैंने अपना दामाद मान लिया है, क्योंकि मेरी तीनों बेटियां तुम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। इसलिए मैं अपनी बेटियों की शादी तुम तीनों से करवाना चाहता हूँ। देखिए महेंद्र प्रताप जी, हम आपकी बेटियों से शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तीनों पहले से ही शादीशुदा हैं। अरे शादी तो तुम तीनों को मेरी बेटियों से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी बेटियों को तुम लोग बहुत ज्यादा पसंद आ चुके हो। अरे राजा जी, मैं तो आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, और मैं भी। और यार नवीन, तू भी क्या भाभी के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर रहा है? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। शादी के लिए हाँ कर दे। और इस तरह अपने दोस्तों के बार बार कहने पर नवीन भी शादी के लिए तैयार हो जाता है। तभी महेंद्र प्रताप हवेली के अंदर ही अपनी तीनों बेटियों की शादी उन तीनों से करने वाला होता है कि तभी अचानक से 12 बज जाते हैं और वो हवेली खंडर बन जाती है और वो तीनों राजकुमारियां भी अचानक से काली चुड़ैल में बदल जाती है और उनके पिता एक भूत में बदल जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी नवीन कहता है, देखा, तुम लोगों से कहा था ना, तुम लोगों ने ही मेरी बात नहीं मानी और अब फंस गए ना इन भूत और चुड़ैलों के छलावे में। भूत और चुड़ैल, हे भगवान, अब क्या होगा? मुझे इन चुड़ैलों से शादी नहीं करनी है। अरे भागो यहाँ से। कैलाश के इतना कहते ही वो तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैसे ही हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है और वो तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी वो भूत कहता है, यहाँ तुम लोग आए हो अपनी मर्जी से और जाओगे हमारी मर्जी से। आपने बिल्कुल सही कहा पिताजी, हम लोगों को इन तीनों से शादी करनी है। देखो, हमें छोड़ दो, हमें किसी काली चुड़ैल से शादी नहीं करनी। हम लोग तो पहले से ही शादीशुदा हैं। विनय की बात सुनकर भूत और चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या कहा तुम लोगों ने? तुम लोग मेरी बेटियों से शादी नहीं करोगे? लगता है तुम लोगों का भी वही हाल करना पड़ेगा जो हम बाकी लोगों का करते हैं। इस तरह जैसे ही वो भूत उन तीनों पर हमला करने जाता है, वैसे ही हवेली का दरवाजा खुलता है और हवेली के अंदर एक तांत्रिक बाबा आते हैं, जो आते ही उन चुड़ैल और भूतों को अपने बस में कर लेते हैं और कहते हैं, अब बहुत हो गया तुम लोगों का आतंक। आखिर क्या बिगाड़ा है इन मासूम लोगों ने तुम्हारा? मुझे पता है बीते हुए समय में तुम्हारी बेटियों के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तू इसकी सजा इन मासूम लोगों को नहीं दे सकता। इसलिए चला जा यहाँ से। हा हा हा, नहीं, मैं ये हवेली छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ये हवेली मेरी है और यहाँ पर आने वाले किसी भी इंसान को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भूत की बात सुनकर तांत्रिक बाबा उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता। जिसके बाद तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों का उच्चारण करके उन भूत और चुड़ैलों के ऊपर गंगाजल फेंक देते हैं, जिससे वे लोग वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं और उस हवेली के अंदर से उन लोगों का साया हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तभी तांत्रिक बाबा उन तीनों से कहते हैं, यहाँ से जाने से पहले तुम लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। आज के बाद कभी भी ऐसी खंडहर हवेलियों के अंदर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऐसी हवेलियों में भूत और चुड़ैल का वास होता है, जिनकी आत्मा वर्षों से हवेलियों में भटक रही होती है। इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ और लौटकर यहाँ कभी मत आना। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर वे तीनों फटाफट वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा भी उस हवेली को बंद करके वहाँ से चले जाते हैं और फिर दोबारा उस हवेली के अंदर कोई भी नहीं आता है।